मैंने ये एक पूरा एक टूल बनाया है आप लोगों के लिए। दिस इज अ टूल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ये आपके पास सबके पास होता है, और इसमें किया मैंने ये है कि एवरी आया आई हैव ब्रोकन इट डाउन वर्ड बाय वर्ड इनटू अ सेपरेट कॉलम। ठीक है, ओके, जजाकल्ला। ये तो और बहुत उसके नीचे फिर हम लोग इंशाल्लाह वो जो एनालिसिस करते हैं, 1 2 लिखते हैं और सब चीजें, और फिर कोई फेल आता है तो उसका पूरी कॉन्जुगेशन हम करते हैं। सो हम्म। वील कीप ऑन डॉक्यूमेंटिंग इट द वे लाइक दिस। ठीक है, हाँ और जी, ये अल्टीमेटली अल्टीमेटली इसको मैंने कलर कोड किया है। जो ऑरेंज है वो सारे जुमला फेलियाज हैं आपके, जो ग्रीन्स हैं वो जुमला इस्मियाज हैं। ठीक है, जी। और जो ग्रेज हैं वो सब आपके इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल्स हैं। जो आपके फ्रैगमेंट्स बनते हैं उनको ये बाउंड्री दे देते हैं हम इस तरह की एक। तो इट्स काइंड ऑफ अ विजुअल मैप फॉर यू फॉर द हम्म। एंटायर सूरा, and it's a document you can go back to, you can make changes, you can do your own study with it। ठीक है, जी, नहीं, और फिर नहीं, ये ये, वेरी जबरदस्त है। जबरदस्त। हाँ। जी, जजाकल्ला। तो मैं इसका ना लिंक, एक शेयरेबल लिंक बना के मैं ग्रुप की ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम्म। सही। सो यू कैन ऑलवेज गो बैक देयर एंड एक्सेस इट। और इसमें एक और चीज है, मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई है, इन्फो शीट। दिस इज डिस्क्राइबिंग हाउ वी आर लेबलिंग थिंग्स। हम्म। जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया है। जो मैंने ग्रे हाईलाइट किए हुए कॉलम्स जैसे ये वाले हैं, नीचे आते हैं कुछ कुछ फेल्स आते हैं, जैसे ये है। जी। ये कॉम्प्लेक्स फेल्स हैं जो नॉर्मल चार्ट से थोड़ा सा हट हट जाते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करते हैं उसको। एक फेल हम पहले कर चुके हैं, जैसे उसके ऊपर यहाँ पे लिंक दे दिया, यू क्लिक ऑन इट, यू गो बैक टू दैट फेल जो आपने किया था पहले, जी। पहुंच जाएंगे। ये सब चीजें मैंने यहाँ कर दी हैं, प्लस देयर इज अ फुल कुरान हियर। ये पूरा कुरान, ये मेरा पर्सनल कुरान है, मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। वाकई अम, बहुत बहुत ही तो जबरदस्त। जजाकल्ला। ये दिस इज व्हाट आई इस आई थिंक बहुत हेल्प। इसमें आपके पास बस ये सूराज हैं, यू कैन ओपन इट अप, एक्सट्रैक्ट एनी आया, एंड देन डू योर ठीक एनालिसिस। होता है यानी हमारे पास एक ना सेंट्रल वो। रिपोजिटरी बन जाएगी हर चीज की, जो हम करते हैं इंशाल्लाह। हम्म। ठीक है, तो आई शेयर दैट विद यू। जी। और इंशाल्लाह आई होप दैट विल हेल्प यू मेक बेटर जी, प्रोग्रेस। सही, बिल्कुल। अभी तक जो हमने किया था ना काम सारी आयत का, वो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, हम्म। हमने कितनी की थी, आई थिंक 6 आया 7 आयाज तक। 7। 7 मेरे ख्याल में भी थी। जी, वी डिड द 7 आयस, तो मैंने उन सारों को ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सो यू हैव दिस प्लेस टू गो बैक टू एंड टू सी, बट लेट्स सी द लास्ट वन, ताकि हमें पता चल जाए ये काम कैसे कर रहा है पूरा टूल। एक सही। दफा हम रिवीजन कर लेते हैं इस आयत की, एंड देन वी टेक इट फ्रॉम देयर। सो फॉर एग्जांपल, वी सेड ज़ामा इज अ फेल, या। and what I'm doing is I'm breaking it down piece by piece. I'm not just saying it's a past tense fail. I'm saying it's a fail. Then I'm saying it's a past. And then I'm अच्छा। saying there is a hua in it. हुआ। प्रोनाउन। मुझे अपने थॉट्स को कैलकुलेटेड तरीके से आगे लेके जाना है, एंड दैट इज व्हाई आई एम थिंकिंग इट इज 1 and 2। हम्म। ठीक सही। है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ये मौसूल नजर आता है। एंड आई हम्म। नो मौसूल इज अ मौसूल, इसकी ये 4 प्रॉपर्टीज मैं एज्यूम करता हूँ। हम्म। यानी हम्म। यू कुड हैव अज्यूम्ड नसब एज वेल, बट हमने हम्म। कॉन्टेक्चुअली देखा इट डिडंट मेक सेंस। एब्सेंट। या। तो देयरफॉर हमने रफा 3 प्लस मैस्कुलिन प्लूरल। हम्म। ठीक है, सो दिस बिकम्स 2। देयरफॉर मैंने पहले वाले 2 को इरेज नहीं किया, लाइट ड्रे कर दिया। जी बिल्कुल सही। ठीक है, हम्म। सो दैट्स द प्रोसेस। फिर कफरू आया, which is a fail हम्म। past and it has home in it, and this also is a sila to the allazina। अल्लाह से। ठीक है, बिल्कुल। and it is also 1 and 2। फिर हमारे पास अन आ जाता है। आई नो दिस इज अ हर्फ, एंड दिस इज अ लाइट हर्फ, एंड हम्म। दिस इज ऑल्सो यूज एज कनेक्टर। अतफ इज अ कनेक्टर। हम्म। हम्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑल्सो अ हर्फ, इट इज अ लाइट हर्फ, दैट्स ऑल आई नो अबाउट इट। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी, क्योंकि ये पैसिव था। जी। देयर इज अ फेल, इट्स अ प्रेजेंट, इट्स पैसिव, एंड इट हैज होम इन इट। हम्म। therefore it is 1 and 2। अब क्योंकि ये एक फेल मेरे पास आ गया पैसिव का, I'll go down and I'll put the full chart here of that fail। हम्म।
सही। एंड दिस इज, और ये मेरी सारी वोकैबुलरी है, नीचे इसकी ट्रांसलेशन भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साथ ही, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड. हम्म. Kul is a fail, ठीक. it's a command, it has anta in it, and it is 1 and 2. ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कुल का चार्ट आएगा, क्योंकि ये पहले हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है जिस कॉलम में ये पड़ा हुआ है चार्ट ऑलरेडी, सो यू डोंट हैव टू रिपीट इट. हम्म. Bala is just a harf, Right. that's it, and nothing else. Warabbi हमने देखा था, it's a harf plus an ism. हमें वाव नजर आ रहा है, हमें रब्बी नजर आ रहा है, फिर हमें प्रोनाउन भी नजर आ रहा है, या तीन चीजें हम्म. नजर आई हैं हमें यहाँ पे. सो इट इज मेकिंग अ हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, इट्स आल्सो मेकिंग अ इदाफा. ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट मुतालिक बिल फेल ऑफ हिडन उक्सिम, यानी अब यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट वीडियो में ये आपको बताया था कि नहीं, बट आई एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ. जब आप यहाँ पे कहते हैं ना वरब्बी, बाय माय लॉर्ड, so if you say something like this, for example, if you say um by Allah, yeah, basically आप जो कह रहे होते हैं ना, आप कह रहे होते हैं आई swear by Allah, but you don't use the words I swear, you're actually swearing. और जब आप ओथ ले रहे होते हैं ना किसी चीज के अगेंस्ट, तो ये आई स्वेयर जो है, इसको अरबिक में हाइड कर दिया जाता है कई दफा. ठीक है, अब आप इस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे ना, यहाँ पे कुल से इट्स अ कमांड, एंड देन देयर इज अ कॉमा, एंड देन देयर इज एन कोटेशन मार्क स्टार्टिंग, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ मेंशन किया है, कोटेशन मार्क्स एंड कुल. स्टे के बाद कॉमा, ठीक है, ऑफ कोर्स. अब उसके बाद वरब्बी बाय लॉर्ड, बाय माय लॉर्ड, तो उसमें ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि जुमला जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये हो तो ओथ से रहा है, बट देयर इज अ फेल व्हिच इज उक्सिमु, व्हिच मींस आई स्वेयर. ओके. सही सही. ठीक है, हम्म. दैट इज हिडन. हम्म. ठीक है, और बिकॉज दिस फेल इज हिडन, इट्स इसलिए ये वरब्बी जो है, दिस इज अ मुताल्लिक बिल फेल ऑफ उक्सिमु. यू अंडरस्टैंड? हम्म. क्योंकि वरब्बी जो है वो मुताल्लिक बिल फेल होता है ना किसी जुमला फेलिया में, ये मुताल्लिक बिल फेल कुल का नहीं बन सकता, डजंट मेक सेंस. सही. बट इट हैज टू बिकम मुताल्लिक बिल फेल ऑफ एनी अदर फेल, और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, ग्रामेरियंस कहते हैं ओक्सिमो इज हिडन, द वर्ड आई स्वेयर इज हिडन. तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मुताल्लिक बिल फेल ऑफ हिडन ओक्सिमो. दैट्स व्हाई आई हैव लेबल्ड इट 4. ठीक है, द 1 2 इज हिडन. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू. फहद भाई सॉरी, जी, हमने बला को 3 लिखा है, हालांकि तो मतलब मैं हर्फ इज वी आर मैं जस्ट टेकिंग. बताता हूँ उसको, मैं उसको बताता हूँ, अभी बताता हूँ. आप देखें, ये 3 सिर्फ बला को नहीं लिखा हुआ, ये पूरा लिखा हुआ है. हाँ. ओके. दिस सही. एंटायर थिंग इज 3. ठीक है, तो हम पहले अंदर का पार्ट सॉल्व करके फिर बाहर के पार्ट पे दोबारा से आएंगे. सही सही सही. सॉरी ठीक आई है थॉट. जी, आगे बढ़ते हैं. तो हमें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक वो नजर आया, इस पे हमने थोड़ी सी डिस्कशन भी की थी. दिस वाज लिटिल बिट रस्टी कॉन्सेप्ट जब हमने लास्ट टाइम किया था. क्योंकि इसमें मुझे लाम ऑफ एम्फेसिस नजर आ रहा है, मुझे एक फेल नजर आ रहा है विच वाज तुब असूना. इट फहद इज अ. भाई मैं सॉरी एक चीज जी इंटरप्ट कर लूं, पीछे जो जी जी, आपने बताया बिल्कुल उससे. बिल्कुल बिल्कुल. बट यू सेड कि ये कुल का मुतालिक बिल फेल नहीं हो सकता, और वरब्बी जी जो है जी जी जी, टेक्निकली, हालांकि वो उसकी सारी चीजें टिक करता है कि वो टेक्निकली हर्फ टिक ऑफ करता है जर, बिल्कुल. तो मतलब तो उसकी सिर्फ रीजन मैं इस. आपको बताता हूँ. उसकी रीजन ये होती है कि ये जो फेल कुल होता है ना, इसकी कोई भी फॉर्म, यानी काला, यकूलु, या कमांड फॉर्म कुल, हम्म. ये जब भी फेल आता है, इसके बाद आपने हमेशा अज्यूम करना है कि एक कोट स्टार्ट होती है, सही. कोट ठीक. ओपन एंड कोट क्लोज. उस कोट के अंदर कुछ भी हो रहा हो, चाहे एक वर्ड लिखा हो, जुमला इस्मिया हो, जुमला फेलिया हो, वो सेपरेट. उस
उस जुमला फेलिया का अपना मुताल्लिक बिल खबर हो सकता है, सॉरी, मुताल्लिक बिल हम्म। फेल हो सकता है, मफूल हो सकता है, फाइल हो सकता है। जो कुल होता है, ये पूरी कोट जो होती है, ये उसका मफूल होता है, एंटायर कोट। सही। ठीक है। तो ठीक हम ठीक। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो कुल है, ये जो सारा काम है यहाँ तक का, ऑल द वे डाउन हियर, वो पूरा कोट जो है वो ये सही। पूरी कोट है एक। सही। हम्म। ठीक है। अब ये पूरी कोट जो है, ये इसका थ्री है बेसिकली, मफूल है कुल का। दैट्स सही। व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है। ठीक ठीक। अम, अब यहाँ पे जब हम पहुंचे थे, लाम ऑफ एम्फेसिस क्लियर था, फेल नजर आ गया था, प्रेजेंट टेंस है, इसके अंदर अंतुम था क्योंकि ये तुब असूना था, इसके साथ हैवी नून लगा हुआ है। हम्म। ठीक है। और ये पैसिव था। हर कॉम्प्लेक्सिटी इधर शामिल थी, जो भी आपने पढ़ी है ना, वो हर चीज इसमें आ गई थी हम्म। एक हम्म। एक साथ। ठीक है। और इसका हमने पूरा चार्ट जो है ना ऊपर मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे उस वक्त मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या ये चीज याद है आपको, कि ये हैवी नून का कॉन्सेप्ट क्या होता था, और डू यू वांट मी टू रिवाइज इट अगेन टुडे? मैं यहाँ तक नहीं पहुंची थी नहीं पहुंचे हैं? रिविजन में। सो हम्म। लेट्स लेकिन लेट्स मुझे ये डू याद है दैट आपने लिटिल बिट। पढ़ाया था श्रद्धा और डबल नून को जो हमने एम्फेसिस के लिए, ये मुझे जी याद। जी। मेरे ख्याल में थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि दैट विल ओनली हेल्प, आगे भी कोई जो है ना मसला ना हो फिर। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने कुछ वीडियो भी शेयर की थी ग्रुप पे, जो जी पुराना जी लेक्चर जी था जिसमें हमने ये किया था। हमने पढ़ा हमने पढ़ा हुआ है कि एक रेगुलर फेल होता है, जी। फिर हमने लाइट फेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर लाइटेस्ट का पढ़ा था। लेकिन हमने एक हैवी भी पढ़ा था और एक हैवीएस्ट भी पढ़ा था। जी। ठीक है। जो हैवी होता है उसमें यूजली वन नून ऐड किया जाता है। हम्म। ठीक है। और जो हैवीएस्ट होता है, उसके अंदर यूजली नून विद अ शद्दा आता है। हम्म। ठीक है। तो अब ये हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, कुरान में वाइडली यूज्ड हैवीएस्ट है, और जो हैवी है वो मेरे ख्याल हार्डली फ्यू टाइम्स यूज हुआ है बिल्कुल। तो उसके ऊपर हम्म। हमने ज्यादा फोकस नहीं किया था, वो जब कभी आएगा तो फिर हम उसको देख लेंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली, वो हम ये प्रेजेंट टेंस पे ये अप्लाई होते हैं। यनसुरु वाज योर फेल। अब यनसुरु जब फेल होता है, इसको, ये आपकी रेगुलर फॉर्म है जिसको हम मरफू फॉर्म कहते हैं, नॉर्मल फेल। जब आप इसको लाइट करते थे तो आप इसको एंड में फतहा दे देते थे, और हम्म। जब आप लाइटेस्ट करते थे तो आप सुकून देते आंसर। थे। तो आप इसको अगर इस सेंस में देखें, व्हेन यू वर मेकिंग इट ऑन अ लाइटर एंड, यू वर रिमूविंग थिंग्स, यू वर changing fatha into kasra, which is lighter sound, and then you are making it even further lightest with sukoon. You're basically going down the trajectory, remove कर रहे हैं आप चीजें। जब आप इसको हैवी बनाते हैं, तो आप इसको लाइट करने के बजाय आप इसको चीजें देना शुरू करते हैं, यू ऐड टू इट। ठीक है। जब आपने इसको हैवी बनाना है, तो आप बेसिकली इसको यहाँ पे नून देके रा को सुकून दे, रा पे सुकून, यहाँ पे रा को लाइट करके एक नून लगा देते थे। बेसिकली दिस इज द हैवी फॉर्म विद वन नून। तो हम्म। फर्स्ट यू मेड द फेल लाइट एंड देन यू एडेड द नून। Yeah, so that Yansuran was your light heavy form. But when you make it heaviest, you put a shadda on that note, like this. जी सही। ठीक। Yansuranna. तो सही है। अब आपको यहाँ पे ये जो फतहा है, that is actually telling you कि this is a हुआ form। पहले आप क्योंकि आपको यहाँ आपने यहाँ दम्मा नहीं रखा, उस दम्मा क्यों नहीं रखा उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। सेकंड जो बनता था वो था यंसुरानी। हाँ, यंसुरानी। हम्म। यंसुरानी बनता था, हमने सिंपली इसमें क्या किया था, हमने नून पे शद्दा लगा दिया था। दैट्स इट। दैट बिकेम यंसुरानी, डबल साउंड।
और जब हम हुम पे पहुंचते हैं वो बनता है यंसुरुना। ठीक है। अब जब ये यंसुरुना बनता है तो अगर मैं इस पे शद्दा लगा देता हूं ऐसे ही, यंसुरुना, दैट इज नॉट द साउंड अरब्स लाइक। जी, डिफिकल्ट है पढ़ना। जी, what they do is they remove the weak letter, right? So that becomes yansurunna. सही है। Now, if I did not remove the dhamma of this one, the first one, if I kept it like this, तो what's the difference? कोई डिफरेंस नहीं। सेम हो गया ना। फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हुम को और हुमा को, जी। और हुआ को। इसलिए जो हुआ होता है उसको पहले फतहा दे दिया जाता है। सो हैवीएस्ट के केस में this is the fatha and this is the dhamma, that is the only difference between hum and hum, हुआ। सिर्फ इससे पता चलता है आपको। ठीक है। तो जब आप यूं डबल नून ऐड करते हैं, फिर बनता है जी तंसु रन्ना, बिल्कुल वैसे ही। फिर बनता है तंसुरानी, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे एक चेंज आता था। हम पहले यहाँ पे बनाते थे यंसुरना, राइट? जी। यंसुरना बनाते थे हम। अब यंसुरना बनाने के लिए अब इसको मैं अगर छद्दा दे भी दूं तो यंसुरना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। हम्म How would you read it? So what they do is they just add an ani ending to it. नानी, ये इस वक्त मैंने आपको कहा था कि आपको नानी माँ याद याद आएंगी। था। जी। याद है ना? जी तो जी यंसुर नानी, ठीक है, दैट इज द हुन्ना वर्जन। सही। तंसुरन्ना, oops, sorry, wrong keyboard. तंसुरन्ना, sorry, तंसुरानी, तंसुरानी, तंसु रुन्ना, just like before। ठीक है। तंसु, अब ये था तंसुरीना बेसिकली। तंसुरीना था ये। अब तंसुरीना के ऊपर मैं शद्दा लगाऊंगा, इट्स डिफिकल्ट टू रीड। तंसुरीना, they don't like it, so they remove the weak sound, तंसुरिन्ना। Okay? तंसुरानी, Now Nani again. तंसुरानी, और now नानी अगेन, बिल्कुल। तंसुर नानी, ठीक है। अनसु रन्ना, नंसुरन्ना। That's your chart, heaviest। और जब ये heaviest लगता है तो basically there is a word definitely you are adding to your translation or similar synonym to it, just to put that extra emphasis। अब ये चीज याद आ गई है, ठीक है। तो अब वापस यहाँ पे आते हैं। एक फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ये आई कि ये बेसिकली ये वाला फेल था, दिस वन, अंतुम वर्जन। अब ये अंतुम वर्जन जो था, एक तो ये हैवीएस्ट था, लेकिन उसके बाद ये पैसिव भी बन गया। पैसिव भी बन गया। अब हम पैसिव कैसे बनाते थे, इसको याद कर लेते हैं। तंसुरूना होता था फेल हमारा, तंसुरूना ओरिजिनल फेल होता था हमारा। अगर आप प्योरली यंसुरु से स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलर वन, यंसुरु। हम क्या कहते थे पैसिव के अंदर, द फर्स्ट साउंड टर्न्स इनटू ऊ, ठीक है, एंड द सेकंड लास्ट लेटर टेक्स अ फतहा। यंसुरु
versus yansuru versus yunsaru. That was the u and a sound was the passive. हम्म, ठीक है, अगर यही फॉर्मूला मुझे इस पे अप्लाई करना पड़े, मैं इसको कहूंगा तू एंड सा, तुनसरून, ये पैसिव बन जाएगा। तुनसरून। अब इसी को उठा लें आप कहें, आप कहें तुब आसूना, तुब आसूना, दैट्स जी, द फेल यूज हियर, हम्म, तुब आसू। ठीक है, हम्म, अब इसको ये बनाने के बाद हमने हैवीएस्ट साउंड देनी है, तो विल ऐड अ शद्दा टू द नून। अब तुब yeah, आसून, नाउ तो इट हम्म, बिकम्स अनकंफर्टेबल, वी आर गोइंग टू रिमूव द वाव, वाओ, वाह, तुब वीक लग रहा है। आसून। तो बस हो गया। प्रोसेस समझ आ गया आपको कैसे रीच जी, किया हमने उसको? जी, जी, सो इट्स अ पैसिव, इट्स हैवीएस्ट, और ये हैवीएस्ट है, इसका मतलब है इसके पास, इसके ऊपर एक मेजर एम्फेसिस लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने एक लाम भी लगाया है, ला तुब आसुन। So it has basically the the most heaviest form of emphasis in Arabic language. हम्म, जैसे आप किसी को कह रहे हो absolutely without any second thought, definitely you will be raised. That's the tone there, right? So this is how the word comes up. Latub asunna. अब आप इसको पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला बात कर रहा है आपको दोबारा से रिजरेक्ट करने की, और उसके ऊपर जो अश्योरेंस अल्लाह ताला दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कितना लाजमी है, डेफिनेटली है, ये होके ही रहेगा फॉर श्योर। ठीक है, इट्स अ वेरी हैवी वर्ड, लतुब असुन, और उससे पहले ओथ है अगेंस्ट अल्लाह। आप उससे अंदाजा लगा लें कि कितनी हैवी टोन है यहाँ पे कुरान के अंदर। बाय लॉर्ड लतुब असुन, यू विल डेफिनेटली ट्रूली फॉर श्योर रेस्ड। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी आई थी हमारे पास इस वर्ड के ऊपर, क्योंकि इसमें सारी कॉम्प्लेक्सिटीज मिक्स हो गई थी, लाम, फेल, प्रेजेंट, अंतुम, हैवी नून, पैसिव। ठीक है, डज दैट हेल्प? जी जी, जी। जी, जबरदस्त। तो अब इसकी जी, वजह से ये वन और टू हो गया है। अब एक बात ध्यान में आपने रखनी है, यहाँ पे जो टू है ना, दैट इज नॉट अ फाइल, इट्स नॉट अ डूअर। यहाँ पे जो टू है वो डन टू होता है, नाइबुल रिमेम्बर? फाइल। नाइबुल जी, फाइल, नाएबुल फाइल होता है। ठीक है, इसके अंदर पैसिव नाएबुल मतलब। फाइल होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, जस्ट सो यू रिमेम्बर, डन टू। ठीक है, so there is a done to in it, not the doer itself. Summa is ataf, and again the same scenario. Fatma, sorry, even though if it is passive, we will still label it as one, two. जी जी, क्योंकि जुमला फेल ही है ये ना। अच्छा जी। आप लेकिन जब बेसिकली हम टू लेबल करते हैं फिर उस फाइल, प्रोनाउन को जो कि उसके अंदर होता है। ठीक, कभी कभार वो प्रोनाउन एक्टिव केस में डूअर बन जाता है, कभी वो डन टू बन जाता है पैसिव केस के अंदर, ठीक, और होता तो ठीक, प्रोनाउन ही है, ये सब होता है। ठीक, ला तुनब्बऊन, तुनब्बऊन, अब ये भी कॉम्प्लेक्स वर्ड था। ठीक, जी, Basically, it was तुनब्बऊना, that became तुनब्बउन्ना, और उसके हम्म, बाद फिर लाम लग गया। हम्म, नाउ दिस इज टू इन्फॉर्म, इसका पूरा मैंने चार्ट यहाँ पे लिख दिया है आपके पास यहाँ पे, राइट? और ये जो आपका ये वाला चार्ट था, ये T74 पे पड़ा हुआ है ऊपर आपके पास यहाँ पे, ये वाला। ठीक, सही है, सो यू कैन सी दैट। तो इसको मैंने हाईलाइट किया एज ए कॉम्प्लेक्स चार्ट, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये बीच में मद आ रहा है, अभी आपको ये नहीं पता ये कैसे आ रहा है। हम्म, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, बट इसके अंदर वही कॉम्प्लेक्सिटी थी, लाम, फेल, प्रेजेंट, अंतुम, हैवी नून, पैसिव, एंड दिस वन आल्सो हैज अ डन टू। हम्म, दिस इज टू इन्फॉर्म बेसिकली।
So you will surely, definitely, without a doubt be raised. Then, summa, you will surely, definitely, without a doubt be informed. ठीक है? And all of that is by my Lord. I swear by my Lord. ठीक है? बिमा अमिलतुम. बिमा हमने देखा हर्फ था. It's the beginning of मौसूल. The four properties of the मौसूल, and it is a beginning. It's a harf of jar fragment basically. ठीक है? तो because ये चीज आ रही है तुनब्बऊना के बाद, देयरफॉर ये इसका फोर बनेगी. मुताल्लिक बिल फेल, ये वाला सारा पार्ट जो है, that is a मुताल्लिक बिल फेल for तुनब्बऊ. You will for sure be informed. Okay, informed about what? That's the question. और वो क्वेश्चन बिमा अमिल तुम आंसर करता है. About what you did. About what you did. ठीक है? So this is a fail, it is a past, it's antum, and it's a sila of this mausul. Yeah? And this in itself is a jumla failure. One and two. तो और ये जो नीचे entire thing है, ये आपका फोर बन गई for this तुनब्बऊना का जो fail था उसकी. Right? सही. सही. Okay. वज़ालिका अलल्लाहि यसीर हमने देखा था. This is ataf, pointer, four properties of the pointer. This becomes a mubtada. और अलल्लाहि हमने देखा था is a harf of jar, so that is highlighted as harf of jar, and this is a C मुताल्लिक bil khabar of zalika, and yasirun या yasir is ism which is khabar B. अब इस पे दो पर्सपेक्टिव है, एक मैं आपको बता देता हूँ. एक तो अब सवाल ये कि ये कुल वाली जो कोट स्टार्ट हुई थी, ये खत्म कहाँ पे हो रही है? तो एक एक व्यू ये एग्जिस्ट करता है कि आप इसको कहें से of course by my lord you will definitely be raised, then you will definitely be informed about what you did, and that for Allah is easy. एक ओपिनियन ये है कि ये सारी चीज जो है ना, ये कोट है, कुल का कोट है ये. कुल का कोट है सारा, जो कि नीचे ये ऑरेंज में हाईलाइटेड है सारा. ठीक है? एक ओपिनियन ये है कि ये कोट जो है ना, ये अमिल तुम पे खत्म हो गई है. Of course, by my lord, you will be raised, and then you will be for sure informed about what you did. ये कहो जाके उनको. So you could end this quote here, and then start this as a separate sentence altogether without the quote. So दोनों opinions exist करते हैं. आप उसको दोनों तरह से analyze कर सकते हैं. मेरा ख्याल ये कि this is one big quote जो मैंने थोड़ा सा देखा है. ठीक है? बट इंशाल्लाह आंसर तकरीबन एक ही तरह का ही आता है सब में. सही है. तो दैट्स, और ये ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड नीचे इंशाल्लाह मौजूद है इन सब चीजों के लिए. ठीक है? दिस इज व्हाट वी डिड सिंस अंटिल द नेक्स्ट क्लास, सिंस द लास्ट क्लास मैंने जो हमने की थी. तो अब ये आपके पास डॉक्यूमेंटेड है इंशाल्लाह, और inshallah you can always come back to this. Feel free to make a copy of the sheet or and do your own editing there. कि जो मेन कॉपी है उसको डायरेक्टली बेशक ना एडिट कीजिएगा, क्योंकि वो सबका एक्सेस होता है उसको. अपनी स्टडी के लिए आप अपनी कॉपी बना के आप इंशाल्लाह उस पर प्रैक्टिस करें. ठीक है? आगे बढ़ जाए. Father, Jazakallah, this PDF is very useful. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये Oh, चाय तो बनती है Microsoft ना? Excel. मुझे बिल्कुल चाहिए. हैं? ठीक चाय है. तो नहीं, बनती है नहीं. ना भाभी हाँ किसी जी, दिन? बिल्कुल. ठीक है, ये तो चले इंशाल्लाह. ठीक है, चले जबरदस्त. अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर. So first, what I need to do is मुझे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पहले के लिए. So we'll change the font size and we'll add some rows to it. ठीक है? और अब यहां से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे हमें क्या फामिनू को देख रहा हूं मैं सिर्फ.
सही है। क्या नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे? पा इज कनेक्टर। मुझे एक अतफ नजर आ रहा है, ठीक है। जी। एंड हम्म, और क्या फेल। नजर आ रहा है? आमिनु। आमिनु। आमीन। मुझे एक फेल नजर आ रहा है, ठीक है। किस तरह का फेल है ये? पास्ट, प्रेजेंट, कमांड, फॉरबिडिंग, पास। व्हाट डू वी नो? पास्ट। पास, एक वोट आ गया पास्ट। बिलाल भाई, आपका क्या व्यू है? मेनू। पास्ट। मैं भी पास्ट नहीं कर। आप भी पास्ट कहते हैं? अच्छा जी, ये बेसिकली ये पास्ट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पास्ट क्यों नहीं है। जो पास्ट फेल है ना, दैट इज आमना, लाइक दिस। दैट इज लाइक दिस। इसको कैसे लिखूं मैं आपके लिए? आमना, दिस इज द पास्ट, आमना, एंड देन इट बिकम्स आमनु। या मैं हमजा से ही लिख देता हूँ, आपको आसान लगेगा। लेट मी राइट लाइक दिस, आमना। आमना लाइक नसरा। आमना जी। आमना जैसे नसरा है वैसे वैसे जी है। जी जी, बिल्कुल। आमना, आमना। आमना, आमनु, आमन। ऐसे है ना। अगर ये पास्ट होता तो ये आ मनु होता। या। हाँ। ये आ मनु नहीं है, हम्म। ठीक है। तो देर इज समथिंग डिफरेंट हियर, सो लेट्स इन्वेस्टिगेट लिटिल बिट। इसका जो प्रेजेंट टेंस है ना, वो है यो मीनू। मेनू। या। ये कमांड में था। ठीक है, यो मीनू इसका प्रेजेंट टेंस है, यो ठीक है। मेनू ठीक अब है अगर यो मैंने मेनू। यो मीनू को उठा के थोड़ा सा डाइसेक्ट करना है, हम्म, मैं पहले तो मुझे आपको ये पता चल रहा है कि इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है? जी हुम। चले, हमारे नहीं। पास एक होम का मैं प्रपोजल आ गया, ठीक है। नहीं, हुम मैंने इसलिए कहा था अगर मैं पास्ट में जाती, बट ये अब हुम नहीं है। ये पास्ट ही नहीं है, तो ये हुम नहीं है। अच्छा, ये होम नहीं है। अगर होम नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है प्रोनाउंस की इसके अंदर? हम्म, भाई इज इट, इसको हमने लाइट बना दिया है, और थिंक थिंक थिंक, बिल्कुल आप जो कह रही हैं। अब देखें, हम आई ट्राई करते थिंक हैं। कि वो हमने कौन सा, कमांड। वो फेल का कौन सा वर्जन है जिसमें वाव आता है एंडिंग में? वाव। हम्म। तो हुम में ही आता एक होम में आता है, प्रेजेंट टेंस के होम भी ऊना से एंड होता है ना, जिसमें है। जी। वाव आ रहा होता है एंडिंग में। हम्म। और भी कोई वर्जन होता है? हुम। अंतुन्ना। एक अंतुन्ना में वाव नहीं आता ना, वो तो यन सुरुना में आता। यन। यन तनसुरना सुरुना। होता है अंतुन्ना तो, है ना। यन सुरुना। अंतुम अंतुम में आता है वो। अंतुम में आता है, तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें शक हो रहा है, तो हम एक होम लिख लेते हैं और एक हम अंतुम लिख लेते हैं। तुम में वाव का। जैसे तनसुरुना होता है ओ ना। सॉरी, तंसुरून प्रेजेंट में, सही सही सही, तंसुरून ठीक यन ठीक। ठीक है। सुरुना और तनसुरुना जी दोनों जी जी। ऊना एंडिंग है ना, जी इसलिए। जी। तो लेट्स पिक अप वन ऑफ देम। लेट्स पिक अप यन सुरुना। सुरुना, हम्म। सुरुना, सॉरी, ऊना एंडिंग। इसके साथ मैं क्या करूं कि इसका वाव रह जाए, नून खत्म हो जाए? लाइट। लाइट का। लाइट करने की लाइट या वजह लाइटेस्ट बनाते हैं, आप नून हटा देते हैं और अलिफ लगा देते हैं, यही से। करते हैं जी ना। जी। ठीक है, अब यही मैकेनिज्म मैंने योग मेनू पे अप्लाई करना है। तो योग मेनू को पहले मैं होम फॉर्म में ले जाता हूँ, ठीक है। हम्म। इसको ले आते हैं जी योग मेनू, um, योग मेनू ना, मेनू ना। ठीक है। फिर मैं इसको लाइट या ये लाइटेस्ट मेनू। बनाने के लिए नून हटा के अलिफ लगा देता हूँ, ये तो मैं योग मेनू। मेनू पे पहुंच गया। ये ठीक कम। हो गया। हम्म। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है मेनू, जी। हम्म, थोड़ा सा फर्क है, राइट। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म से उठा के ता। योग मेनू पे ले जाऊं, हम्म, और फिर ता ता हटाओ। ता। तो मेनू पे ले जाऊं और फिर मैं इसका ता हटा दूं, हम्म, अम,
हाँ, तो अब मेरे पास ये एक ऐसा वर्ड बन गया जिसको मैं रीड नहीं कर सकता, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? तो मुझे इसको हेल्पर अलिफ देना है। फिर हम लिखेंगे। जब मैं इसको हेल्पर अलिफ दूंगा तो ये क्लोजर टू वहां पे पहुंच रहा है, ठीक है। हम्म, लेकिन हम एक हमने गलती की है, ये आइन तो था ही नहीं बीच में, यू मेनू, दिस वाज लाइक दिस, दिस इज हमजा, युमिनु तो यो मेनू। यु हमजा, जी, जी। हमजा के बारे में शायद मैंने बताया था कि दिस दिस इज आल्सो हमजा जो मैंने लिखा है। हमजा कैन सिट ऑन अ वाव, इट कैन सिट ऑन अ या, इट कैन सिट ऑन एन अलिफ, हुँ, just so हुँ। you know. This is also Hamza. This is also Hamza. This is also या Hamza. जी। और ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हमजा हैं, और ये यूज होती हैं अकॉर्डिंग टू द हरका दैट इज यूज्ड बिफोर। अब हम्म, जैसे ये युमिनु लिखा है मैंने, यू कुड हैव रिटन इट लाइक दिस, युमिनु, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स ऑल हुँ, फाइन, बट इट लुक्स वेरी ऑड, हम्म, लुक्स वेरी ऑड, क्योंकि ये हमजा ही है वाओ। तो अरब क्या करते हैं, हम अरब उसको एस्थेटिक्स के लिए वाव के ऊपर बिठाते हैं, सही। क्योंकि पहले दम्मा आ रहा है, वाव उससे पहले दम्मा आ रहा है। अगर उससे पहले कसरा आता तो वो या के ऊपर बिठाते हैं, अगर फतहा आता तो अलिफ के ऊपर बिठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आइन तो था ही नहीं, हमने बिला वजह लगा दिया, तो बेसिकली ये बन जाता है। पहले हमजा था तो ये, क्योंकि पहले मैंने अलिफ लगाया हुआ है तो मैं इसको अलिफ के ऊपर जी, बिठाऊंगा, हम्म, ठीक है। जब ये दो साथ आ जाते हैं तो basically when two hamzas come together या two alifs come together, they become a alif mad, हुँ, हम्म, they become alif mad. So you reach this okay, point, आमीन। और जब आप इसको कनेक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं फा, तो you remove the mad and you मत just keep the hamza। सही। अब काफी प्रोसेसिंग है ये, राइट? हम्म, ठीक ठाक। तो मैं आपको ये, आपको आपको इस ड्रिल से लेके इसलिए गुजरा हूँ क्योंकि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि हाउ टू इंटरप्रेट दिस वर्ड। हम्म, अब ये जो हमने बनाई थी चीज, ये वाली चीज जो बनाई थी, ये क्या है ये? कमांड। एनी, कमान, इट्स अ कमांड, जी, राइट? सो दिस इज अ कमांड, aminu. हम्म, So the difference between the command and the past tense is just this. So amanu and aminu, is amanu is a past tense and aminu is a command, सिर्फ एक कसरा का फर्क है। हम्म, अल्लाह ताला कुरान में कहता है या अय्युहल लजीना आमनु, those who believe, amanu, aminu, believe। हुँ, यानी while addressing the believers, अल्लाह says believe करो भाई। और इन दो अल्फाज में सिर्फ कसरा और फतहा का फर्क होता है, राइट? बाद में सॉरी एक और, जो जी हमने नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कमांड पढ़ा था जी उसमें जब हम ये ता को रिमूव करके और अलिफ हेल्पर लाते थे तो उसमें हमने ये देखा था कि हम कसरा ला रहे थे, जी 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 फतह नहीं ला रहे थे। द ओनली रीजन व्हाई वी आर ब्रिंगिंग जी। फतह हियर इज आई बिकॉज एम हम ग्लैड यू दो, आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये वाला जो फेल है ना, ये जी, एक एक ना एक पैटर्न होता है फेल्स का जो हमजा से स्टार्ट होता है। सही, ये ये खास इस क्लास ऑफ फेल्स होती है, ये वो फेल्स हैं दे डू नॉट फॉल इनटू दैट रूल। सही, ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो, ये आपको उस वक्त मैं क्लेरिफाई करूंगा जब हम कभी सर्फ पढ़ेंगे इसका, ठीक, ये सर्फ ठीक, स्टडीज में जाएंगे। तो अभी ये जो आमना फेल है ना, इसका इसकी कमांड उस मैकेनिज्म से नहीं आती। इसकी कमांड में हमेशा पहले एक हमजा लगा होता है ऐसे करके, जैसे ये आमिनू में ठीक, लगा हुआ है,
सही ऑलवेज, ठीक है। तो इसकी वो रीजन है। बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि this is a command fail, not really a past. It's a command, and because it's a command, there is no way it can have home in it. जी सेकंड पर्सन वेट सेकंड पर्सन ही होगा, अंतुम होगा, ठीक है। सही बात। जी जी सो ये हमें समझ आया, there is a ataf, there is a fail, and there is a command, and there is antum. Even if it is a command, it is still a jumla failure, and it still has a doer in it, antum, ठीक, still the case. Billahi should be clear. This harf jar, हर्फ ऑफ jar, ठीक है, जी and there is an ism, and this ism has 4 properties: jar, singular, masculine, proper, right? So it gives me a harf of jar fragment. ठीक हो गया। Because it's a harf of jar fragment, जुमला फेलियर कॉन्टेक्स्ट में क्या लेबल लगेगा? मुतालिक बिल मुतालिक फोर बिल फोर फोर हाँ जी 4, मुतालिक बिल फेल जी, मुतालिक बिल फेल 4। यहाँ क्या नजर आ रहा है? वहाँ इज कनेक्टर कनेक्टर, अतफ आ गया, रसूली ही इज हर्फ ऑफ नहीं वो इदाफा इदाफा। रसूली जो है यहाँ पे मजरूर क्यों है? I have interest in finding that out. Why is the rasuli jar? फिर ये वाव, ये वो वाव की वो दूसरा करने नहीं, वो होगा हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट हर्फ ऑफ जर में ओथ होता है, ओथ, जी ओथ वाला। तो आमिनु का मतलब होता है, हम लेट्स डू दैट ट्रांसलेशन थिंग। आमिनु होता है बिलीव, बिलीव। ठीक है। तो हम फा भी लगा हुआ है तो हम कहते हैं सो बिलीव, तो ठीक है। अब विद अल्लाह कहने के बजाय हम इसको कहते हैं इन अल्लाह, इन ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कहूँ? बाय हिज रसूल, नहीं मेक सॉरी इट विल सेंस? बी एंड एंड ही होना चाहिए ना, जी एंड हिज मैसेंजर, एंड एंड हिज जी मैसेंजर। यही है ना। जी ट्रांसलेशन तो यही और कौन सेंस भी यही बना रही है, जी ठीक है। सवाल ये है कि रसूली जर क्यों है, और पता है आपको आंसर, नथिंग न्यू। अटैच प्रोनाउन की वजह से वो क्योंकि रसूली ही है तो इदाफा मुदाफ इलैह वाला नहीं, देखें इसको पहले, अतफ को मैं अभी क्वेश्चन मार्क पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने इसका आंसर तलाश करना है कि ये वाव क्या है, ठीक है। रसूली तो हमारे पास एक इसम है, इसमें दैट ठीक इज है, और हमारे पास उस इसम की 4 प्रॉपर्टीज हैं: जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर। प्रॉपर क्यों? क्योंकि आगे प्रोनाउन लगा हुआ है, राइट, मुदाफ इलैह, एंड वी सी एन इदाफा फ्रैगमेंट। क्योंकि अटैच प्रोनाउन में वो जरी होगा रसूली अटैच प्रोनाउन जर होगा, मुदाफ इलैह हमेशा जर होता है ना। मुदाफ तो नहीं होता हर दफा जर, मुदाफ तो मुदाफ क्यों डिपेंड जर? करता है, राइट। तो हम तो मुदाफ की बात कर रहे हैं, रसूली जर क्यों है यहाँ पे, ठीक है। तो what we are clear is कि रसूली ही is an इदाफा fragment with pronoun. What we are not clear is क्या वह रसूली हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट है या नहीं है, ठीक है। और अगर हर्फ ऑफ जर बनाते हैं तो ट्रांसलेशन वाइज कॉन्टेक्चुअली डजंट मेक मच सेंस। तो आई विल रिमाइंड यू, आपको पता है जब वाव एज अ कनेक्टर यूज होता है, तो वो उसका पूरा बकेट वाला नहीं तो वो जो पिछला इसम होता है उससे स्टेटस को आगे प्रोपोगेट नहीं करता, सही 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 ठीक याद आया? जी सही स्टेटस को प्रोपोगेट करता है आगे, तो पीछे स्टेटस ऑफ द वर्ड अल्लाह ही क्या है? जर है ना, बिकॉज ऑफ द जर हर्फ ऑफ जर जी बा, so it सही propagates the same status to rasuli, that is why. So the answer जी ataf is correct, but that is why rasuli is jar,
हम्म, ठीक है। सही। सो आपका ये जो 4 है, because it's connected with Varasulihi, so it's not going to be just Billahi. The 4 is going to be from here all the way to this point. ठीक है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। सेम। ये क्या आ गया? वन नूरी। सेम It's थिंग। again ataf. जी। It also एंड has an ism. इसम। It also has jar, jar। singular, masculine, proper. ठीक है। एंड And it is jar because of the इट्स प्रोपगेशन propagation फ्रॉम। of the status. जी, तो ठीक। 4 के साथ ही So बिल्कुल। this entire bucket is इज 4. 4। सही। Yeah. This is your 4 and हम्म, this is your 2. सही। ठीक है। नूर, वन नूरी क्या है? ट्रांसलेशन पता है नूर क्या होता है? लाइट। 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 ये एंड कुरान के बारे में भी ये शायद। कुरान के बारे में बिल्कुल। हम्म, सो बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड द लाइट। हम्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या वर्ड है? अल्लज़ीज़ इसम मौसूल। इसम मौसूल आ गया ये। इसकी 4 प्रॉपर्टीज चाहिए मुझे, देखते हैं। तो इट इज प्लूरल, मैस्कुलिन। नहीं, प्लूरल तो नहीं है, वो तो नहीं, अल्लजीना था। अल्लज़ी इज नॉट अल सिंगुलर। अल्लज़ीना होता ओ है। सॉरी, हाँ सॉरी, अल्लजीना सिंगुलर। प्लूरल होता है ना। हाँ जी, हाँ। सॉरी, इस सिंगुलर। इसका मतलब पता है क्या होता है? द वन हु। द वन हु इसका मतलब होता है, मैं इसको यहाँ फिलहाल लिख देता हूँ, द वन हु। ठीक है। विल चेंज द ट्रांसलेशन एज वी लर्न मोर। द वन हु। ठीक है। अब द वन हु किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आगे देखते हैं थोड़ा सा पहले। हम्म, ये क्या है? अनजलना इज फेल। इट्स अ फेल। व्हाट टाइप ऑफ फेल इज दिस? अन इज अगेन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फेल। अनजलना। एंड में तो ना ये है तो कमांड ही होगा, नजल नजल से होगा, नजल, आई कोई थिंक। फेल पता है आपको अपने पूरे इकोसिस्टम में जो ना पे खत्म होता हो? जी। कौन सा वाला? बहुत सारे। वी यंस। वाला। ओ, यानी नसरा या यंसरू चार्ट के अंदर कोई फेल ना पे खत्म हो। ननसुरना। ननसुरना। नन सुरना कह रही हैं आप? जी। नहीं था। ननसुरूत। नन मैं लिखता हूँ नन सुर, ताकि हम क्लियर हो। नन सुरना ये वाला कह रही है, नन सुरना। सॉरी, नसरना था। और ना में है। नन सुरना तो कोई फॉर्मेट नहीं है। नहीं नहीं, हम्म, सॉरी, वो था नसरना। 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 पास में नसर ना जो नसरना। नहनु वाला। नसरना। तो क्या अनजलना नसरना मैच कर रहे हैं? जी, कर सही रहे हैं हम। सही। कर रहे हैं ना? आपको कंफ्यूज किस चीज ने किया? हमजा ने। हमजा हम्म, अलिफ। जी। ठीक है। दिस इज नॉट द हमजा ऑफ द प्रेजेंट टेंस फेल। अना वाला हमजा नहीं है ये। ठीक। ठीक है। दिस इज जस्ट द रूट लेटर ऑफ दिस वर्ड। ठीक है ना? नॉट द रूट लेटर, इज पार्ट ऑफ दिस वर्ड फेल। सो दिस इज नसरना। तो फ्रॉम दैट वी नो कि दिस इज अ पास्ट, and we also ठीक। know there is a pronoun in it which is nahnu. वी। नहनु। वी। ठीक है। अनजलना का मतलब होता है टू सेंड डाउन। हम्म, टू सेंड डाउन, तो मैं इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ? वी सेंट डाउन। वी सेंट डाउन। ठीक है। अब देखें आप, अल्लजी अनजलना, द हम्म, वन हु वी सेंड डाउन। हम्म, अब यहां पे अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे सवाल करूं, ये किस चीज की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला? द वन हु वी सेंड डाउन। इट अभी आप कुड बी। पीछे से ट्रांसलेट करके आ रहे हैं ना? सो जी बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड द नूर। जी। हम्म, किस चीज की बात हो रही है ये? इन दोनों की बात हो रही है, रसूल एंड नूर की। अगर दो की हो रही होती ना, तो अल्लजी सिंगुलर नहीं होता, ओके। अल्लजा हम्म, नहीं होता। राइट। हम्म, यहाँ पे सिंगुलर है। हम्म,
what was sent down? Was the Prophet sent down or Quran sent down? कुरान। Quran was sent down, ना? जी। कुरान। So ये अल्लज़ी अंज़लना किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे? कुरान। कुरान को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? और अल्लज़ी आपका मौसूल है और अंज़लना उसका सिला है। एग्रीड? जी सर। ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं एंड द नूर द वन वी सेंट डाउन। कुरान के बारे में कहा जा रहा है, लाइट जो कि हमने भेजी है नीचे। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिफा ऑफ द वर्ड अन-नूर। आप देखेंगे प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, इस अल्लज़ी की प्रॉपर्टीज को मैच करा लें आप। अल्लज़ी को अगर आप जर ले लें, जर बिकॉज इट्स अ सिला, इट्स अ सिफा ऑफ नूर, ठीक है, सिंगुलर मैस्कुलिन एंड प्रॉपर। सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर तो बिल्कुल है, बिल्कुल उसमें ये हमें जर का ही कंफ्यूजन। जी, अगर आप इसको रफा लेते हैं तो फिर इट वोंट मेक सेंस कि ये जुमला फेल, जुमला इसमें स्टार्ट किया आपने मुब्तदा के साथ एंड द वन वी सेंट डाउन एंड देयर इज नो खबर आफ्टर इट, डजंट मेक सेंस। अगर आप इसको नसब लेते हैं तो देयर इज नो फेल बिफोर इट टू एक्चुअली मार्क इट नसब, वो आमनु जो है उसके साथ सेंस नहीं बनेगी। बिलीव द वन वी सेंट डाउन, it doesn't make semantic sense. It will only make sense if you use allazi anzala as a description of an-nur. ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना, आप इसको यूं लिख लेते हैं, दिस इज मौसूफ and this is sifa. It's a complex sifa. This entire thing is a mausuf sifa fragment. Let's mark it like this. ठीक है। इसके बाद फादर ये अलहदा नहीं, खैर मैंने भी आगे देखा नहीं है। क्या चीज? आई वाज जस्ट, मतलब जैसे अगर हम अच्छा नहीं, आगे डिफरेंट, आगे तो जुमला ही डिफरेंट जुमला सब सही शुरू हो सही रहा है, ठीक बिल्कुल ठीक है। ठीक, सही सही। तो अब यहाँ पे जब आप ट्रांसलेट करेंगे ना, तो ये हु जो है इट वोंट मेक मच सेंस फॉर यू। इसको हम ग्रे आउट कर देते हैं, ठीक है। सो बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड द लाइट द वन वी सेंड डाउन। और इसको आप टोटली द वन हु कहने के बजाय इंग्लिश लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से यू कैन ऑल्सो से इंस्टेड विच। It is perfectly fine. Which we send down. ठीक है, क्लियर स्ट्रक्चर। अब क्योंकि एक बात और जहन में रखिए कि बिकॉज नाउ अल्लज़ी अंज़लना इज अ सिफा ऑफ अन-नूर, दिस फोर इज गोइंग टू एक्सटेंड ऑल द वे हियर, and that's your sentence structure. Fail, file, and the muta'alliq will fail all the way down. ठीक है, चले जबरदस्त। सो व्हाट आई डू इज आई फाइनलाइज दिस फॉर्मेटिंग ठीक करके, इसकी मैं ये एक फेल चार्ट आमना का नीचे लिख के इंशाल्लाह आपसे लिंक शेयर कर देता हूँ, एंड यू कैन रिव्यू इट इन योर ओन टाइम। सही है, चलिए ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फाद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। बारक अल्लाह फी, इंशाल्लाह फिर बात होती है। ख्याल रखें, थैंक यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।